तो ये हैं प्रमोद पुष्करना साहब। मैंने ये देश की सबसे बड़ी पत्रिका इंडिया टुडे में रहे। आज मेरे साथ एक हस्ती हैं फोटोग्राफी की दुनिया की। खाली फोटो जर्नलिस्ट मैं नहीं बोलता, टोटल फोटोग्राफी का जिसको नॉलेज हो उसे खाली फोटो जर्नलिस्ट क्यों बोलूं। लेकिन फोटो जर्नलिज्म में इन्होंने लंबा काम किया और इनकी एक पहचान है देश विदेश हर जगह। शुरू किए काम सब भारत सरकार के पास, बाद में हेरल्ड में चले गए और हेरल्ड से इंडिया टुडे। और इनके जो किए हुए फ़ोटो फीचर्स हैं वो हम लोगों को हमेशा याद रहते हैं। थोड़ा भाग्यशाली भी हैं ये, क्योंकि कुछ ऐसी तस्वीरें भी इन्हें मिली है जो भाग्य के बिना नहीं मिलती। लेकिन ये कहा गया है ना कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो परिश्रम करता है। तो ये कहावत पूरी चरितार्थ होती है कि जो परिश्रम करता है भाग्य उसका साथ देता है। दोस्तों, हम सबको परिश्रम करना चाहिए। अब प्रमोद जी का परिचय प्रमोद जी खुद बताए हैं, आगे आप सुनते रहें इस वीडियो में। मैं 1968 में कॉलेज में ही पढ़ता था तो मैं फ़ोटो क्लब ज्वाइन कर लिया था और वहाँ से एक छोटे से अखबार में इवनिंग न्यूज़ में काम शुरू किया और वहाँ से फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैं आया, जहाँ नेशनल म्यूज़ियम में मैंने काम किया, जहाँ पे टी काशीनाथ जी ने मेरा सिलेक्शन किया था। वहाँ 3 साल काम करने के बाद मुझे एक हवस थी अखबार में काम करने की, तो मैं रिज़ाइन दे के वहाँ से, तो रास्ते में हेरल्ड के एक फ़ोटोग्राफ़र हैं किशोर साहब, अब नहीं रहे, कुछ महीने पहले उनका देहांत हो गया। वो मेरे को पकड़े और कहने लगे भाई कहाँ हो, क्या कर रहे हो। तो हमने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं, बस अभी रिज़ाइन दे के आ रहे हैं। तो उनके स्कूटर पे बैठा, पार्लियामेंट हाउस के बाहर थे और वो अपने ऑफिस में हेरल्ड में ले आए और वहाँ आके उन्होंने मुझे न्यूज़ एडिटर से इंट्रोड्यूस कराया और वहाँ मुझे 7 दिन तक ट्रायल देना पड़ा। 7 दिन ट्रायल देने के बाद जब मैं आखिर में मैंने कहा ठीक आज 7 दिन हो गए, तो मैं ठीक है आपका, उन्होंने मना कर दिया, आप कल से मत आइए, ये अपना लिफाफा लीजिए और जाइए। मैं बड़ा मन से थोड़ा दुखी सा होता हुआ बाहर आया और आने के बाद मैंने कहा भैया अब और कहाँ मिलेगा, अगर इस साल से अखबार में नहीं काम मिला तो कहाँ मिलेगा मेरे को, एक्सप्रेस वैक्स में कौन ढूंढता मैं मिलेगा। तो एनीवे हम आए, घर आके लिफाफा जैसे किताबों में रखते हैं वैसे डाल दिया। मैंने पैसे हैं होंगे, मन में सोचा कि 5-7 दिन की जो तनख्वाह उन्होंने दे रखी होगी वो होंगे, तो खुशी मन में खुशी ये थी कि पैसे चुपचाप से रख लेंगे। घर में नहीं बताया कि पैसे रखें। तो हमने जब थोड़े दिन फ़ोन आया उनका, किशोर जी का, अरे भाई तुम कहाँ हो? जी मैं घर पे हूँ। अब भाई तुमने वो लिफाफा नहीं देखा? मैंने कहा नहीं, लिफाफे में तो मैंने सोचा पैसे वैसे होंगे, वो मैंने रख लिए हैं। अरे नहीं पैसे नहीं, उसमें लेटर है, जाके पढ़ो। और वो लेटर जब मैंने खोल के पढ़ा तो उसमें मेरा अपॉइंटमेंट लेटर था, उन्होंने रख लिया। तो एक तो मैं ग्रेजुएट था और थोड़ा बहुत टूटी फूटी अंग्रेज़ी भी बोल लेता था। 2 साल के बाद हेरल्ड में एमरजेंसी लग गई और फिर हम लोग दादा वाले पेपर हो गए। बंसीलाल जी चीफ मिनिस्टर थे, जो हरियाणा की कवरेज पूरी करने के लिए आना जाना, ये मिसेस गांधी के घर आना जाना, तो इमरजेंसी का एक जो माहौल था वो हम एंटी एमरजेंसी नहीं छापते थे, जबकि स्टेट्समैन छापा करता था। वहाँ से जब मिसेस गांधी का अरेस्ट हुआ आफ्टर एमरजेंसी, जब नई पार्लियामेंट जनता गवर्नमेंट आई, उन्होंने उनका अरेस्ट किया, तो वहाँ पे इंडिया टुडे के एडिटर इन चीफ जो थे वो भी कवरेज कर रहे थे और हम भी चप्पल पहने हुए कवरेज करते हुए, तो उन्होंने हमें दूर से पकड़ लिया अरुणपुरी साहब ने, और अगले दिन कहते भाई सवेरे आके मिल लीजिए वहाँ उनके दफ्तर में हम पहुँचे कनॉट प्लेस के के ब्लॉक में, और वहाँ उन्होंने बाहर ढाबे पे बैठ के हमारा इंटरव्यू लिया, जी बरामदे में क्या लीजिए। और उसके बाद इंटरव्यू देने के बाद उन्होंने अगले कहा ठीक है आप कल से भी आ जाइए, आपको हम ज़्यादा पैसे तो नहीं दे पाएंगे मगर हम आपको 1200 रुपये दे देंगे। मैंने कहा ये थोड़े कम है, कहते चलो 1500 दे देंगे। तो उन्होंने 1500 में हमें अपॉइंटमेंट कर लिया और हम लोग अगले दिन से हम डिज़ाइन दिए और आप सब ने मना किया भाई ये अब मैगज़ीन है, यहाँ कभी कोई चली नहीं मैगज़ीन, ये तुम कहाँ किस चक्कर में फंस गए। तो हमने मन बना लिया यहीं जाना है और वहाँ ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद से फिर इंडिया टुडे में काम करते करते हम लोग आखिर में वहीं से हम लोग रिटायर हुए। यहाँ मैगज़ीन निकल रहा था संडे इंडियन, वहाँ पे हमारे दोस्त हैं
शरद गुप्ता जी, उन्होंने पकड़ लिया हमको और हमको कहा भैया वहाँ आ जाओ। तो वहाँ आ गए, वहाँ पे काम किया 2-3 साल। उसके बाद फिर आर्य समाज अखबार चालू हुआ, वहाँ काम किया। वहाँ से फिर उनका बंद, वहाँ से छोड़ा, फिर वापस चले गए। वो डेली पेपर शुरू करना चाहते थे, तो जब हम दिल्ली के लिए गए तो फिर उन्होंने नहीं शुरू किया संडे इंडियन ने, तो हमने वापस आ गए। वहाँ उन्होंने गार्डियन शुरू कर दिया था, वहाँ MJ अकबर साहब एडिटर थे, उन्होंने हमारा सिलेक्शन कर लिया। फिर 2-3 साल काम किया, करने के बाद फिर हम लोग मैं हेरल्ड में ऐसे ही घूमते फिरते वहाँ आए। वहाँ उत्तम सेन गुप्ता जी ने कहा भाई क्या कर रहे हो। वो उत्तम सेन गुप्ता ने ज्वाइन किया, तो मुबारक देने चले गए। मुबारक दिया, मुबारक देने के बाद जब वापस उतर रहे थे तो कहने लगा भैया कल से आ जाना यहाँ पे, हम लोग देख रहे हैं कोई काम वाला आदमी चाहिए हमें। तो मैंने कहा मजाक जैसे होता है आदमी करता ही रहता है, तो आपस में मजाक किया। मैंने अगले दिन से जाना शुरू कर दिया। वहाँ नीलाभ साहब थे, उन्होंने कहा ठीक है आप काम करते रहिए। हम करते रहे, 3 साल वहाँ काम किया। उसके बाद से हम लॉकडाउन और हम फ्रीलांसिंग करते हैं। अभी कोई फ़िलहाल ज़्यादा काम तो नहीं कर रहे, मगर यह है कि मन में एक हवस रहती है, तो कैमरा उठा के कभी इधर उधर से कुछ ना कुछ खींचते रहते हैं। प्रबोध जी 76 वर्ष के हो गए और हवस आज भी बाकी है। ये सीखना चाहिए हमारे युवाओं को कि 76 में भी हवस फ़ोटो खींचने की। वाह कमाल है। एक अपनी पहली तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ। हम लोग पंजाब कवर कर रहे थे और गोल्डन टेम्पल में घूम रहे थे। ये है बम ब्लास्ट की तस्वीर। ये मैं जैसा कि इन्होंने मुझे बताया आपको कि मैं भाग्यशाली रहा हूँ, और भाग्यशाली होने ये भाग्य की बात है। हम फ़ोन करने गए तो पीछे से ब्लास्ट हो गया, और चांस से हमारे कंधे पे कैमरा होने की वजह से हमने धड़ ये ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें खींच ली। और सब जब तक हम कलर के लिए जाते तस्वीर खींचने, तो देखा तो टैक्सी जब खड़ी थी हमारी, वो ड्राइवर भाग गया। और इसलिए कि भाग गया कि वो सरदार जी, क्योंकि सरदार जी थे, तो ये ना हो कि वो ड्राइवर जो था वो उन्होंने सोचा मेरे को देख के कि ये अखबार वाले हैं के साथ है, तो मेरे को पीट पाट दे, मेरी गाड़ी को आग लगा दें। तो ऐसा भागा, मैं अपना कैमरा भी ना निकाल सका वहाँ से, ताकि दूसरा कैमरा कलर वाला निकाल लेता। मगर हमने ब्लैक एंड वाइट में ही अपनी एक पूरी फिल्म फटाफट शूट कर डाली। फिर फिल्म भी ख़त्म हो चुकी थी, दूसरी फिल्म लेनी थी, तब भी इतने बीच किसी बीच में सबसे बढ़िया बात जो हुई मानवता के आधार पे, हमारे पाँव में एक बच्चा लड़खड़ाता हुआ आके गिर गया, और बच्चे को उठाया, उन्होंने पानी कर रहा था, उसके मुंह में हमने थोड़ा नाली में से, जहाँ सामने एक टंकी थी, टंकी में पानी देखने गए तो पानी नहीं था, तो नाली में जो पानी जाता गंदा पानी, उसमें अपना रिमॉल्वर हो के हमने उसके मुंह के ऊपर से मुंह पानी डाला, और वो बच्चे में होश आ गया और बच्चे में जान आई। तो हमें बड़ा एक मानवता के तौर पर बड़ा प्रसन्नता हुई। दूसरी भी कुछ बताएं। तो इसको बताएं तस्वीर को। उसके बाद जब हमको मैंने बताया कि मैं जब रिज़ाइन दे के सरकारी नौकरी से आया, तो मैं घर जा रहा था, तो मुझे रास्ते में जो मिल गए हमारे एक पुराने बॉस थे। और उसके बाद जब मैं पैदल घर जा रहा था, उन दिनों वैसी बसें आराम से मिलती नहीं थी, तो हमने कहा चलो शूटिंग करते घर जाते हैं। तो जब जा रहे थे तो रास्ते में बच्चे लोग सुसु कर रहे थे, तो हमने बच्चों की तस्वीर वहाँ पे बैठ के तुरंत से बनाई पचकुइया रोड के ऊपर। तो फिर उसके बाद इस तरह फिर दिल्ली में फ्लड आए 78 में। फ्लड में हमने फिर ये तस्वीर बनाई कि दुनिया देख रही है, मगर इस गधे को बचाने के लिए कोई नहीं रहे। हम पास में गए, इस बेचारे गधे को घसीट के लेके आए ताकि किसी तरीके से ये भी जानवर बच जाए। तो ये अपने काम करते हुए हमें एक मानवता का भी ख्याल बड़ा रखना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग फ़ोटो जर्नलिस्ट तो ज़रूर बन जाते हैं, मगर हमें मानवता का जो एक ख्याल करना है ना, वो बहुत आवश्यक है। वरना फिर हमारा फ़ायदा क्या हुआ, हमारा जो फोर्थ पिलर कहते हैं जर्नलिज्म का, तो हमें क्या फ़ायदा हुआ। इसी तरह कलाहांडी में हम लोग गए। कलाहांडी में जब इंडिया टुडे में थे, तो वहाँ पे गरीबी या बुरे हाल, भूखमरी चल रही थी। तो ये भूखमरी की तस्वीर है। अब आप सोचेंगे कि बहुत ही बुजुर्ग आदमी है, ये बुजुर्ग नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 45-50 के होंगे, और उनको खाने को नहीं मिलता। और वहाँ पे हमारे, आप जानते ही हैं कि नेता लोग क्या हैं। उसके बाद फिर हम लोग एक मौका मिला हमको ऊपर लद्दाख वगैरह जाने के लिए। लद्दाख जाने पे मिला, तो वहाँ पे जब हम सो मुरारी जा रहे थे पैगोंग में, तो रास्ते में हमने एक
पहाड़ों में देखा तो एक बच्चों का स्कूल लगा हुआ था, तो वहाँ पे हम उतर गए, जीप को रोका और वहाँ पे ये बच्चों का स्कूल चल रहा है ऊपर में। ये पेंगोंग वही है जिसकी बहुत चर्चा आजकल हो रही है। ये वहाँ स्कूल चला रहे हैं ओपन में। तो ये देखिए हमारे कितना हमारे देश में कैसे कैसे अनुभवी टीचर हैं। प्रमोद पुष्करना जी ने कुछ तस्वीरें खुद उन्होंने दिखाई हैं जो आप देखें, और कुछ तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ। ये पहली तस्वीर है दिल्ली के यमुना के किनारे जो पुस्ता है उसकी। ये ऊंट पर कुछ सामान ऐसे इस तरह लग रहा है उसके बैकग्राउंड में, और उसकी जो पीछे है वो एक महिला जा रही है सामान लिए हुए सिर पे। तो इस तरह सामान लदा है कि वो ऊंट लगता ही नहीं, कोई शुतुरमुर्ग जैसा कुछ दिखता है। और दूसरी तस्वीर है, ये बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, इसमें प्रधानता मूड की है, जो ये भाव है वो बहुत ज़बरदस्त है। और इसके बाद जो अगली तस्वीर है, ये हमारे लद्दाखी परिवार हैं जो ये लद्दाख गए होंगे तो वहाँ उन्होंने शूट किया। लद्दाखी परिवार अपना रोटी पानी बना रहा है, कंपोजिशन अच्छी है, बैकग्राउंड और ये धुआं का जो उपयोग हुआ है इस पिक्चर में वो अति सुंदर है। ये तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग और ऐतिहासिक है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की बचपन की तस्वीर, और मूड ज़बरदस्त है। राजीव जी का मूड देखें और इंदिरा जी का, जैसे बच्चों का भाव होता है ना रूठने का जैसा, वैसे राजीव गांधी जी दिखाई दे रहे हैं। और अगली तस्वीर है कि बांग्लादेश के शरणार्थी हैं जो आसाम में अपना डेरा डाले हुए। पुरानी तस्वीर है, आजकल की खबर की तस्वीर नहीं है। और अगली तस्वीर है, मंडल आयोग की सिफारिशें जब लागू की गई थी तो उस वक्त बहुत आंदोलन हुआ था। दिल्ली में तो हुआ ही था, देश के अन्य इलाकों में भी बहुत तेज आंदोलन था। तो ये जब दिल्ली में चल रहा था आंदोलन, उसमें टीयर गैस सेल का फायर हुआ है, तो कैसे भगदड़ मची है। कंपोजिशन पिक्चर की देखिए, एक्शन है, कितना एक्शन है इसमें। वो जो सेल है हवा में उड़ता दिखाई दे रहा और जोर का धुआं है। अगली ये तस्वीर है, नॉर्थ ईस्ट इलाके में किस तरह से हमारे फौज के जवान पेट्रोलिंग करते हैं, उसकी एक तस्वीर है। और अगली तस्वीर है खेलने की, कबड्डी की। ये हरियाणा में खींची गई है, ये रूरल स्पोर्ट्स जिसको बोलते हैं। और हमारी ये तस्वीर उस अपने ज़माने में बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ थी ये पिक्चर, क्योंकि पंजाब में जब उग्रवाद शुरू हुआ तो जो पहली किलिंग हुई थी बस के यात्रियों की, तो उस दौरान वहाँ उसकी तस्वीर है। और अगली तस्वीर एक मंदिर की, जो खेत में एक मंदिर है, बहुत खूबसूरत दिखता है, बहुत बढ़िया से कंपोज किया है प्रमोद पुष्करना जी ने। आज जो जिस तरह की शख्सियत थी वैसी ही शख्सियत आपको एक अगले हफ्ते फिर मैं दिखाऊंगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।